आज मैं डिफाइन कर रहा हूँ एगो और बिफोर के दरमियान क्या फ़र्क है। दोनों प्रपोजिशंस हैं लेकिन दोनों के दरमियान एक मामूली सा फ़र्क है जिसको डिफाइन करना बड़ा इंपॉर्टेंट है, वरना आप कंफ्यूज होते रहते हैं। एगो हम इस्तेमाल करते हैं माजी के लिए, ये पास्ट के टेंसेस में इस्तेमाल होता है जिसका लफ्जी मतलब है कबल। उर्दू में आम तौर पर कबल का लफ्ज़ आता है। अब वो कबल किस तरीके से इस्तेमाल होता है आप देखें। आई मेट हर 10 ईयर्स अगो, मैं उससे 10 साल कबल मिला। एक तो याद रखें ये पास्ट के टेंसेस में आएगा, प्रेजेंट में आप नहीं यूज़ कर सकते। आई हैव मेट हर 10 ईयर्स अगो, मैं उससे 10 साल पहले मिल चुका हूँ, 10 साल कबल मिल चुका हूँ। ये ऑकवर्ड लगेगा। कुछ प्रपोजिशंस होती हैं जो फिक्स्ड होती हैं, कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं, एडवर्ब्स होते हैं जो फिक्स्ड होते हैं, पास्ट में आना। जैसे यस्टरडे का टाइम है, एक एडवर्ब है। अब यस्टरडे आप प्रेजेंट में नहीं कह सकते। आई हैव डन दिस वर्क यस्टरडे, मैं कल ये काम कर चुका हूँ। इट मेक्स नो सेंस। आप यस्टरडे को प्रेजेंट के परफेक्ट हो, कॉन्टीन्यूस हो, इंडेफिनेट हो, किसी टेंस में यूज़ नहीं कर सकते। यस्टरडे का लफ्ज़ आता ही पास्ट में। ऐसे ही एगो का लफ्जी मतलब ये है कि फ़ौरन चले जाएं अपने पास्ट में। कुछ लम्हात कबल, अ मोमेंट अगो कहा जाए। आप फेसबुक पर कुछ चीज़ पोस्ट करते हैं तो लिखा आता है 10 मिनट्स अगो, 1 डे अगो, इवन 2 डेज अगो। पहले लिखा आता था, पता नहीं अब आता है कि नहीं आता, लेकिन मैंने पढ़ा है कई दफ़ा ऐसा लिखा होता है। आप कोई कमेंट करते हैं तो कमेंट के नीचे लिखा आता है 15 मिनट्स अगो, 1 आवर अगो, 2 आवर्स अगो, कि ये पोस्ट कितनी देर पहले की है। तो अगो का मतलब है 2 घंटे कबल, 3 घंटे कबल, 4 घंटे कबल। ये पास्ट में एक्शन हो चुका है, कितनी देर कबल ये बताना है। बिफोर जो है ये बड़ा दिलचस्प प्रपोजिशन है। इसका मतलब है पहले। ये प्रेजेंट और फ्यूचर को इंडिकेट करता है। पहले कोई काम, लेकिन प्रेजेंट में ये फ्यूचर में। फॉर एग्जांपल, यू हैव टू कंप्लीट दिस टास्क बिफोर 11, तुम्हें 11 बजे से पहले ये काम मुकम्मल करना है। तो यहाँ पर हम बिफोर को आप इस्तेमाल कर रहे हैं प्रेजेंट की सेंस में। आप कह रहे हैं कि आपने ये 11 बजे से पहले करना है। बिफोर का लफ्जी मतलब पहले, आप उसको कई जगह पर इस्तेमाल करते हैं। आई विल रीच ऑफिस बिफोर यू अराइव, मैं तुम्हारे पहुंचने से पहले पहुंच चुका हूँ। तो बिफोर को आप एज अ कंजंक्शन भी इस्तेमाल करते हैं। बिफोर मैरिज कहा जाता है, शादी से पहले। जिस तरह आफ्टर, ऐसे ही बिफोर है, शादी से पहले बिफोर मैरिज, आफ्टर मैरिज शादी के बाद। बिफोर मॉर्निंग, आपको सुबह से पहले ये काम करना है, किसी भी ख़ास वक्त से पहले, वो बिफोर है। लेकिन अगो स्पेसिफिक है, वो पास्ट में ही इस्तेमाल हो सकता है, उसको किसी और जगह पर सूट नहीं कर सकता कि उसको इस्तेमाल किया जाए। सो दिस इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन एगो एंड बिफोर। आई हैव ट्राइड रियली हार्ड कि इसको सिंप्लीफाई फॉर्म में डिफाइन किया जाए, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना किया जाए। लेक्चर कैसा लगा अपनी राय का इजहार करें। और अगर आप मुझसे ऑनलाइन इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स करना चाह रहे हैं तो मेरा नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। एक रीजनेबल फ़ी पे करके मुझे ज्वाइन करें और घर बैठे अपनी इंग्लिश में एक ज़बरदस्त इंप्रूवमेंट लेकर आएँ। थैंक यू वेरी मच।